This video is brought to you by White Tribe LTE Advanced 4.5G. हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज बात करेंगे एक ऐसी नस्ल की जिसकी 80% जिंदगी कंप्यूटर के मॉनिटर को देखते हुए गुजर जाती है और बाकी 20% जिंदगी में खाना पीना, हगना, मूतना, सोना और घर वालों से हस्बे तौफीक जलील होना आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेमर्स की। पहले तो ये पूरी रात उल्लू के पट्टे की तरह जागते हुए गेमिंग करते रहते हैं। फिर सुबह सुबह जब इनको अपनी अम्मी उठाने आती है कि बेटा उठ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो कहते हैं तो बना ले, मैं कौन सा चूल्हे पे लेटा हूँ। गेम्स खेल के इनका माइंड इतना कोई लॉजिकल हो गया होता है कि हर चीज को ये लिटरली ले लेते हैं। मतलब हर चीज को ये लिटरली ले लेते हैं। इनको अगर आप ये कहो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, तो शायद ये पतलून उतार के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने लग जाए। इनका रियल वर्ल्ड और फैमिली से इंटरेक्शन ही तब होता है जब इनका वाईफाई बंद हो जाता है। आइए एक गेमर की सिस्टर हमारे साथ लाइन पे, उससे बात करते हैं। जी, कैसा बिहेव करता है आपका भाई आपके घर में? हाउ इज हिज रिलेशनशिप विद हिज फैमिली? रिश्तों की कदर है ना जान की। डॉक्टर क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं क्या हो गया है? एक कुर्सी पे 18 घंटे बैठते हुए अपनी पिट्ठी स्त्री से ज्यादा हमवार करते हुए गेमिंग करते जाते तो भाई जिंदगी के और जो जरूरी काम है वो नहीं हो पाते ना, जैसे पीको करवाना, टमाटर ले आना, अपनी माँ के साथ बैठ के मटर छीलना। गेमिंग करना सही है या गलत है? आइए एक और गेमर की बहन से पूछते हैं। क्योंकि तो बनना ना बड़ा सही है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर हक देता है। ओए होए, इस भैन की माँ भैन हो गई है। तापसी आपी नु ते बाऊ तापसी। मजे का सीन तब होता है जब ये हफ्ते से बगैर धुला हुआ मुंह ले आके अपने पियो से कंप्यूटर अपग्रेड करने के लिए पैसों की डिमांड करते हैं। कितने लगेंगे? 20 लाख से काम चला लेंगे। बहुरमी राजा जी भैंस चोर, बहुरमी अजीब भूषण पप्पू 20 लाख रुपए नहीं, मतलब तेरे अब्बे का पोटी से सोने की अशरफियां निकलती है। मुंह तुम्हारा देख के तुम्हें कोई 20 रुपए ना दे। ऐसे लोग जब इवन सड़क पे मांगने जाएंगे तो लोग इन्हीं के कटोरे से पैसे लेके चले जाएंगे। स्क्रीन और इनका मुंह हमेशा पैरेलल रहता है। हर गेमर के अब्बे की एक ही आवाज है कि भाई कंप्यूटर में क्यों घुसे रहते हो, एक दूसरे के अंदर घुस जाना बस। लेकिन ये लोग जितने मेले होते हैं उससे कई ज्यादा ढीठ होते हैं, मतलब बहस करते जाएंगे। तू गेम खेलता रहता है। अभी आपको पता नहीं मेरे सारे सेव स्लॉट्स भर गए हुए। अगर मैंने अभी गेम बंद की तो मेरी सारी अचीवमेंट्स डिलीट हो जाएंगी। अपने बाप की नाफरमानी करता है। अब बात हो रही है जेन्युइन गेमर्स की, लेकिन कुछ हसीब जैसे चूचे जो क्लैश ऑफ क्लैन खेल के समझते कि वो गेमर्स हैं, उनकी तो माँ की नागासाकी। फिर आते हैं कुछ नए फुंडे हुए गेमर्स जिनको गेमर्स की जुबान में नूब्स कहते हैं, मतलब वो लोग जिनको कुछ नहीं आता, वो मरते रहते। ये वो लोग हैं जो एक लेवल क्रॉस करने के लिए नेक्स्ट लेवल जलील होते हैं, लेकिन जब पूछो तो उनका कॉन्फिडेंस चेक करवा। जीतने से ज्यादा लड़ना जरूरी ठहरा। मेरे अजीज दोस्तों, गेमिंग की लत ने इनको नहाने से इस कदर महरूम कर दिया होता है। इनके पूरे जिस्म में, बगलों में, चड्डों में फंगस और अलजी ने बाकायदगी से सोसाइटीज बसा के रखी होती है। ये आदत गेमिंग की हो या खुरकने की हो, होती बड़ी गंदी है कि नहीं नवाज भाई? ये आदत भी मस्त बीमारी है साहिब, किसी भी चीज की लग जाती है। 22 दिन पिटने के बाद अपन को वही लाइफ नॉर्मल लगने लगी। एक तो हम लड़कों के लिए प्यारा दिखना वैसे ही बहुत मुश्किल है ना। हम फाउंडेशन लगा सकते हैं, ना मेकअप लगा सकते हैं, ना लिपस्टिक लगा सकते हैं। यानी कि अगर लौंडा बेचारा कोजा है तो पूरी जिंदगी भर कोजा ही रहेगा। ऊपर से अगर वो गेमर है तो बेड़ा ही गर्क है। पढ़ाई से इनका नाता उस दिन से कट जाता है जब ये लोग नया ग्राफिक्स कार्ड लेके आते हैं। पूरे वीकेंड्स कुत्तों की तरह गेमिंग कर करके जब इनको रियलाइज होता है कि मंडे को क्लासेस शुरू है, तो इनकी शक्ल उस टिंडे जैसी हो जाती है जिसपे टायर लग गया हो। गेमर से बाल नहीं सेट होते और खानदान के सारे बाबे आके उनको कहते हैं कि अपना करियर सेट कर लो। ओ पढ़ लो यार, उस दिन क्या होगा जब एग्जाम हो रहा होगा और एमसीक्यू में तुम्हें सारे ऑप्शंस एक जैसे नजर आ रहे होंगे। टेबल कुर्सी से उठो यार, कुछ फिजिकल वर्कआउट करो, कुछ स्पोर्ट्स करो, कोई दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई लेग्स की गेम लगाओ तो तुम्हें पता चले कि जिंदगी किस चीज का नाम है। हाँ, इनकी एक अच्छी बात जरूर है कि ये लोग लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, इकबाल के उन शाइनों से बहुत बेहतर है जो पहाड़ों की बजाय गर्ल्स कॉलेज के बाहर बसेरा करते हैं। इन्होंने आज तक सिर्फ डिजिटल पूंडी किया। अगर इन्होंने कभी लड़कियां ताड़ी भी हैं तो GTA वाई सिटी के बीच में जाके स्नाइपर राइफल रख के जूम जूम कर करके ताड़ी है। ये लोग इतने कोई अनरोमांटिक, नॉन रोमांटिक, डिसरोमांटिक होते हैं और इतने कोई टेक्नोलॉजी के लवर होते हैं कि मानो अगर इनको कोई बंदी मिल भी गई तो नेकलेस की बजाय उसको आईफोन का केबल गिफ्ट कर देंगे। गेमिंग बुरी नहीं है, लेकिन ओवर गेमिंग करना सही नहीं है। लिमिट से बाहर तो हर चीज नुकसानदेह है। मतलब आप बहुत ज्यादा पानी पियो तो भी आप फट के मर जाओगे। बाबा जी, लिमिट की बात तो सही कर रहा हूँ ना? लिमिट है,
उस लिमिट के परे करोगे तो नहीं हो सकता ना। ओवर गेमिंग करने के अब नुकसान कुछ ये हैं: लेस इंटरेक्शन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, आईसाइट की वीकनेस, इन शॉर्ट लाइफ अनहेल्दी हो जाती है। फायदा ये है कि गेमर्स का माइंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बड़े फास्ट और इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। मानो अगर एक आम आदमी और एक गेमर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, चांसेस ये हैं कि गेमर अच्छी प्लानिंग करके उसको जल्दी सॉल्व कर सकता है और आम आदमी शायद स्लो और लेस इफेक्टिव मेजर्स ले। स्लो से मुझे याद आया कि क्या आपका इंटरनेट स्लो है? अब गेमर हो या नॉर्मल इंटरनेट यूजर, लेकिन स्लो इंटरनेट इज इक्वल टू स्लो पॉइजन, अंदर ही अंदर से मारती है। तो जोश से नहीं बल्कि होश से काम लो और ऑर्डर कर Wi-Tribe LTE एडवांस, जो कि आपको देता है 4.5G। बाबा जी स्पीड है कोई। अगर पुराने हो तो व्लॉग चैनल पे भी नजर धरो यार, इसको सब्सक्राइब करो। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। सब्सक्राइब।